तो सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अभी गर्मी के टाइम में टमाटर के पौधों की ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ रही है, पौधों में पीलापन क्यों आ रहा है, रोग ज़्यादा लग रहे हैं। बहुत से किसान भाइयों को डेली कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे खेती में पीलापन बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, उसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाई, अभी जो हमारा टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। ठीक है, और धूप इतनी ज़्यादा तेज पड़ रही है, लू इतनी ज़्यादा तेज पड़ रही है कि हमारे टमाटर की खेती उसी कारण ग्रो नहीं कर पा रही है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जून महीने में हमारी सबसे ज़्यादा टमाटर की खेती में दिक्कतें आती है। बहुत ही तेज हमारा तापमान है, जिस कारण हमारे टमाटर की खेती को बहुत ज़्यादा हानि पहुंच रही है। चाहे टमाटर की खेती हो, चाहे किसी भी फील्ड में आप खेती कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे अभी खेती में हो रहा है। क्योंकि हाई टेम्परेचर के कारण क्या हो रहा है किसान भाइयों, हमारे जो पौधे हैं वो 90% स्ट्रेस में जा रहे हैं। ठीक है, आप चाहे किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों को डालो, पौधा उनको नहीं ले पा रहा है। क्योंकि जब पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं तो पौधे की जो कोशिकाएं होती है, जो पौधे की ये पत्तियां होती है, ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन नहीं बना पाती। जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन बना पाते हैं, वो प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, तो इन अभी अब कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोई इसका मेन इलाज नहीं है, ना ही इसमें कोई दवाई का असर डालकर आप अच्छी तरीके से डाल सकते हो। क्योंकि अभी हाई टेम्परेचर में तो टमाटर की खेती में दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है, और अगर हाई टेम्परेचर में हम केमिकल डालते हैं या खादों का प्रयोग करते हैं या हम स्प्रे करते हैं, तो उससे भी हमारी खेती को ही नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। हमारी खेती उससे खराब होगी, फ्लावरिंग ड्रॉप की समस्या बहुत ज़्यादा आएगी ही आएगी। ठीक है किसान भाइयों, तो अभी बात करता हूँ किसान भाइयों कि पीलापन क्यों आ रहा है। ठीक है, पीलापन आता है किसान भाइयों जब पौधे की धूप के कारण क्या होता है कि पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाता है, या आपकी मिट्टी में उपजाऊपन नहीं ना हो, तब भी हमारी दिक्कत देखने को आती है। ठीक है, दूसरा किसान भाइयों, बहुत से किसान भाइयों को रहता है कि पौधा ग्रो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि किसान भाइयों अभी हमारे पौधे सभी के स्ट्रेस में जा चुके हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, जिस कारण पौधे हमारे स्ट्रेस में चले चुके हैं। जैसे ही किसान भाइयों हमारी एक बारिश होगी, बारिश के बाद हमारा टेम्परेचर भी सेट आएगा। ठीक है, अभी हाई टेम्परेचर है, बारिश से क्या होगा कि पौधों में पर्याप्त मात्रा में नमीपन हमारे खेत में होगा, जलवायु में भी थोड़ी सी नमीपन की मात्रा आएगी और हमारा अच्छे तरीके से पौधे ग्रो कर पाएंगे। फिर उस टाइम अगर आप फर्टिलाइजर डालोगे, चाहे केमिकल, चाहे जैविक, चाहे गोबर खाद, किसी भी प्रकार का, चाहे आप जैवमृत डालोगे कोई भी, तब हमारे पौधे एकदम से ग्रो होंगे। अदरवाइज अभी पौधों में अगर मैं आपको बताऊं कि आप ये केमिकल डालो, वो डालो, सब वेस्ट जाएगा। क्योंकि किसान अभी हाई टेम्परेचर में पौधे नहीं ले पाएंगे। जब हमारे इतने हाई टेम्परेचर में किसान भी देखो, अभी बैठे बैठे किसान भी मेरे को पसीना पड़ गया, ये देखो अभी बैठा ही हूँ, सिर्फ इतना तेज धूप है, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो लाइक जरूर करना वीडियो को, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। देखो हमारी खेती पीछे बढ़िया बैठा हूँ। ठीक है किसान भैया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हाई टेम्परेचर है, तो जैसे मान लो हमारे पौधे की ये कोशिकाएं होती है यहाँ पे। ठीक है, इनमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, जो फ्लोएम ऊतक होता है वो पत्तों में होता है, वो नीचे तक पूरे पौधों में, और जाइलम ऊतक जल को पौधे से ऊपर तक पहुंचाता है। ठीक है, लेकिन अभी धूप के कारण पौधे स्ट्रेस में है, और ये जो प्रक्रिया होती है ये अवरुद्ध हो जाती है। हाई टेम्परेचर में पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं, और अगर हम अभी केमिकल की स्प्रे करेंगे कोई भी किसी भी प्रकार की, तो उससे क्या होगा, पौधे और ज्यादा स्ट्रेस में चले जाएंगे, पत्ते मुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, पौधे में हमारी फ्लावरिंग ड्रॉप होनी शुरू हो जाएगी। तो अभी आपको सिर्फ मेन इस बात का ध्यान रखना है कि नमीपन की मात्रा आप खेत में बनाए रखो। शाम के टाइम पानी लगाओ, जब धूप चली जाती है, ठंडा मौसम होता है, तब खेत में पानी लगाओ। ज्यादा से ज्यादा अगर आप स्प्रे करना चाहते हो या जड़ों में ड्रिंच करना चाहते हो तो बायोस्टिमुलेंट का प्रयोग करो। ठीक है, जो कि हमारी खेती के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, वो जैव उत्तेजक होते हैं, वो किसी प्रकार के केमिकल नहीं होता उनमें। ठीक है, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये देखो गर्मी किसान भाई पसीने। ठीक है, अभी मैं बना रहा हूँ, ये देखो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है किसान भाई, ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये फ्लावरिंग भी ड्रॉप होगी अगर इसी प्रकार का हमारा टेम्परेचर रहा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन जैसे किसान भाई बारिश होती है, उसके बाद आप हर प्रकार की स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि तब एक नॉर्मल टेम्परेचर आ जाएगा। और जिन पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है वो एकदम से, आप याद रखना किसान भाई, जैसे बारिश होगी हमारे पौधों की ग्रो एकदम से होगी। लेकिन अगर ज़्यादा बारिश होती है तो जल निकासी की व्यवस्था भी बढ़िया रखना, क्योंकि जल निकासी की व्यवस्था बढ़िया होगी तब भी हमारे टमाटर की खेती बड़ी तरीके से ग्रो कर पाएगी। तो इन बातों का आपको किसान भाइयों ध्यान रखना है। ठीक है, और अभी धूप में मेरा तो मानना यही है किसान भाइयों कि इंसेक्टिसाइड होगी या फंगीसाइड होगी, हार्ड डोज मत करना। अगर करना चाहते हो तो ठंडे मौसम में और नॉर्मल डोज का प्रयोग करना, जिससे हमारी खेती को कोई भी हानि नहीं पहुंचे। ठीक है, अगर हार्ड डोज करते हो तो उससे हमारी खेती को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचेगी। अभी पौधे और ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाएंगे, फ्लावरिंग ड्रॉप की समस्या आएगी। ठीक है, और जो पीलापन का कारण है किसान भाई, देखो पहला मेन आ गया पोषक तत्वों की कमी, दूसरा हो गया किसान भाइयों अगर कोई रोग हमारी खेती में लगा हो। ठीक है किसान भाइयों, तीसरा पीलापन की कमी, जो तीसरा
जो कारण है पीलापन होने का पौधों का वो होता है अगर ज़्यादा पानी की मात्रा कर देते हैं हम, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जैविक खादों का अगर आप भी प्रयोग करना चाहते हैं तो पानी के साथ आप ड्रिंच करके उनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी ऐसी बात नहीं है किसान भाई। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अभी आप जैविक खादों का प्रयोग करो अगर आप करना चाहते हो। रासायनिक केमिकल अभी मत डालो जब तक हमारे मौसम में ठंडक नहीं हो जाती है, ठंडा मौसम हमारा नहीं हो जाता है, क्योंकि जून महीने में हमारे अभी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है कि रोग भी बहुत ज़्यादा खेती में लग रहे हैं, ठीक है। और अभी बहुत से किसान भाई मैं आपको बता देता हूं, अभी जो रोग लगेगा आप चेक कर लेना, रेड माइट का रोग लगेगा। जैसे टेम्परेचर हमारा बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसे हमारी ये पौधे टमाटर के देखो नीचे के पत्तों से यहाँ से हमारे रेड माइट लगने शुरू हो जाएंगे। पत्तों पर व्हाइट व्हाइट से डॉट ऊपर की साइड, नीचे की साइड रेड माइट आपको दिखेंगे, जाले बनने धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे। वो भी हमारी खेती को रोग बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। तो आपको इन सब बातों का भी ध्यान रखना हाई टेम्परेचर में। अभी तो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसान भाइयों कि आप इस प्रोडक्ट का यूज़ करो, उस प्रोडक्ट का यूज़ करो। मैं किसी भी किसान भाई को खर्च में नहीं डालना चाहता हूँ, मैं खुद इन चीज़ों का यूज़ नहीं करता हूँ। जैसे हमारी अभी बारिश होगी मैं आपको लिख कर देता हूँ किसान भाइयों, बारिश के बाद एकदम से हमारे पौधे ग्रो होंगे। उसके बाद आप रासायनिक केमिकल डालना चाहते हो डालो, जो भी आप स्प्रे करना चाहते हो करो, उस टाइम हमारे पौधे के लिए वो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। अभी पता क्या होगा, अगर हमारी धूप की वजह से पलावी नहीं भी गिरेगी और हम स्प्रे कर देंगे तो जरूर गिरेगी, ठीक है। तो नुकसान नहीं मैं चाहता कि मेरे किसान भाई का किसी का भी नुकसान हो। लेकिन अगर कोई भयंकर रोग लगा, जैसे इल्लियां लग चुकी है, आपके फल बढ़िया है, हार्वेस्टिंग आ चुकी है, उसमें सुंडी जा चुकी है, तब तो आप स्प्रे करो ही करो, ठीक है। लेकिन अभी नॉर्मल अगर आप नहीं, कोई देखो कितनी बढ़िया फ्लावरिंग हमारी हुई है। बैक कैमरे से नहीं दिखाऊंगा मैं, मेरे को वीडियो एडिट करने में टाइम लगता है फिर। अब ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया खेती हुई है हमारी, ऐसा नहीं है, प्रॉपर माल हमारा लग रहा है। अब जितना ही ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होगा, बढ़िया तरीके से आएगा, उतनी ज़्यादा हमारी खेती ग्रो होगी, ठीक है किसान भाइयों। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना भी आपको हाई टेम्परेचर में सिर्फ इन्हीं बातों का किसान भाई ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अभी सिर्फ यही कारण है किसान में पीलापन का भी, ठीक है, आपको मैंने जो बताया कारण, ठीक है। और झुलसा लगता है तब भी हमारे पीलापन स्टार्ट हो जाता है। तो अभी जल निकासी की व्यवस्था भी बढ़िया रखना है आपको, बारिश होगी तो दिक्कतें आनी शुरू होगी, ठीक है किसान भाई। अगर मेरी बातों से सहमत हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। आपका भानु भाई आपके लिए हमेशा सही जानकारी लेकर आता रहता है। तो मिलते हैं किसान भाइयों किसी नई वीडियो में।